डॉक्टर पुष्पांजलि एक्सप्लोरर में आपका आज फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कहाँ घुमाने लाई हूँ बताती हूँ। आज मैं आपको दिल्ली के नज़दीक एक जगह है हरियाणा में, पलवल, वहाँ मैं घुमाने के लिए लाई हूँ। और बड़ा हिस्टोरिकल ये प्लेस है, ऐतिहासिक तौर पे इसका बहुत महत्व है। और जो दिल्ली की राजनीति है और जो देश की राजनीति है उसमें उसका बहुत प्रमुख स्थान है। यहाँ मैं ये मीनार गेट पे खड़ी हूँ और ये मीनार गेट है। और इसे मीनार गेट क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ये पुराना आगरा चौक है। पहले यही एक रास्ता हुआ करता था जो दिल्ली से आगरा तक के लिए जाता था, और जिसे शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और जो भी लश्कर निकलते थे, जो भी रास्ता निकलता था, व्यापारी निकलते थे, वो इसी रास्ते का उपयोग करते हुए आगे आगरा तक जाते थे, चाहे राजधानी दिल्ली में है या आगरा में है। यही एक पुराना आगरा चौक है। अब तो एक मेन रोड बन गई है, हाईवे बन गया है, लोग उसका यूज़ करते हैं आगरा रोड के तौर पे। और इसने एक लोकल रोड का रूप धारण कर लिया है, जो कि ये मीनार गेट से रास्ता निकलता है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं उसकी तरफ ये रास्ता जाता है। पुराने मोहल्ले हैं, हवेलियाँ हैं अंदर, जहाँ लोग आज भी रहते हैं। पहले इतनी पॉपुलेशन पलवल की नहीं थी, और अब एक पलवल जो है डिस्ट्रिक्ट बन गया है, और इसका बहुत ज़्यादा व्यापारिक महत्व भी है। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ है, बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पे। आस-पास के जो गाँव के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। ये ट्रॉली दिखाओ, देखिए कितना कितना बहुत भीड़ है। ये देखिए यहाँ पे ये ठेली वाले खड़े रहते हैं, ये फल सब्जियाँ बेचते हैं। देखिए ये जो है, अब मैं आपको बता रही थी कि इसे मीनार गेट क्यों कहा जाता है। ये कोस मीनार है। देखिए ये आज भी इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। ये एक मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था दिल्ली से आगरा तक के बीच में। तो कोई भी मैसेज, अगर राजकीय मैसेज देना होता था, ऑफिशियल मैसेज देना होता था, तो ये एक चौकी थी। जैसे मॉडर्न टाइप में हम चौकीज़ देखते हैं, पुलिस चौकी देखते हैं, तो उस तरीके से ये चौकी है जिसका नाम कोस मीनार है। हर कोस पे एक ऐसी मीनार आपको मिलेगी, और ये मीनार पलवल में स्थित है, आगरा चौक, आगरा रोड पर। और इसलिए इस जगह को मीनार गेट कहा जाता है। बाद में जो मीनारें बनी देश में, भारत देश में जो मीनारें बनी वो इसी की तरजीह पे बनी। जो अकबर ने भी ये एक्सेप्ट किया कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जो सबसे तेज़ जरिया है वो ये कोस मीनार हैं। इसमें ये चौकियां हैं जिसमें उनके जो सिपाही थे वो मौजूद रहते थे। जो मैसेज आता था वो उसको डिलीवर करता था। फिर जो यहाँ पे बैठता था उनका सिपाही, वो आगे की मीनार वाले को मैसेज आगे भेजता था, उससे वो आगे जाता था, और इस तरह से आगरा तक ये मैसेजेस यहाँ से जाते थे। बाद में अकबर ने, जब अकबर शासन में आए, जिन्होंने मुग़ल शासक अकबर, तो उन्होंने ये एक बहुत बेहतरीन देखा कि ये एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचाने का जरिया है, इंफॉर्मेशन का जरिया है, सूचना का। तो फिर उन्होंने जितना उनसे हो सका पूरे देश में इनको फैलाया, कोस मीनार को। तो ये आगरा और दिल्ली तक ही सीमित ना रह के ये जो तरीका है ये आगे तक फैला, लेकिन इसकी शुरुआत दिल्ली से आगरा के बीच में शेरशाह सूरी ने कराई। देखिए मैं आपको इसका चक्कर लगवाती हूँ, दिखाती हूँ। दिक्कत हो रही है यहाँ पे दिखाने में, जरूर आ जाए।
आज मेंटेनेंस यूनेस्को ने इसको मान्यता दे दी है और इसको प्रिजर्व करके यहाँ रखा हुआ है और ये एक बाज़ार बन गया है अब और बड़ी चहल पहल यहाँ पर रहती है। तो ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और इसकी सूचना अगर आप आएँ पलवल तो ये मीनार गेट जगह है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल अवशेष घोषित किया गया है। ये देखिए, ये सुरक्षित स्मारक है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में ये आता है, जो कि पलवल में मीनार गेट पे स्थित है। पलवल वैसे भी एक बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है और आज 2 अक्टूबर का दिन है। तो महात्मा गांधी जी को जो पहली बार अरेस्ट किया था तो वो यहीं के रेलवे स्टेशन पर किया था, पलवल के ही रेलवे स्टेशन पे किया था। पहली बार जब वो हिंदुस्तान आए और उनको गिरफ़्तार किया गया, वो पलवल के रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ़्तार किया गया था। देखिए, पहले मैंने आपको कोस मीनार दिखाई थी, मीनार गेट दिखाया था पलवल में, जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, साउथ हरियाणा। और अब देखिए, ये मैं अपने खेतों पर आई हूँ, अपने पेरेंटल खेतों पे। तो उसमें ये मौसमी का पेड़ लग रहा है, स्वीट लाइम का पेड़ है और इसमें देखिए कैसे ये बिल्कुल मौसमियों से भरा हुआ है। ये देखिए, मौसमियाँ लग रही हैं। अभी ये और बड़ी होंगी और थोड़ी पकने लगेंगी तो फिर इनको उतार लेंगे। देखिए, ये मौसमी का पेड़ है, बिल्कुल नीचे तक इसमें फल आया हुआ है। ये देखिए, मौसमी है, ये स्वीट लाइम। फलों का सीज़न वैसे यहाँ से चला गया है। अब अमरूद हैं, थोड़े बहुत अमरूद लग रहे हैं बगीचे में। और इस पेड़ को तो आप पहचानते ही हैं, ये कचनार का पेड़ है, लेकिन इस पे अभी फल नहीं है। अभी फल आएगा इसमें, अभी फल नहीं है। ये करौंदे का पेड़ है, छोटे करौंदे जो आते हैं, खट मीठा टेस्ट होता है जिनका। फल इसमें है नहीं, थोड़ा बहुत ही है। ये पीले फूल हैं, देखिए। ये धान है, धान लग रहा है, बस कटाई होने वाली है इसकी। 10-15 दिन में कटाई कर देंगे। अभी इसमें बाल तो आ गई है, लेकिन अभी देखिए, ये धान है, ये चावल जिसको बोलते हैं, ये धान है। देखिए, ये हरा धान निकला है, ये धान है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो बचपन में हम खेलते थे, इसको आपने पहचान लिया होगा, इसे यहाँ पे चरचींटा बोलते हैं। और जैसे चिपकाओ ना, मैं चेरी को लगाऊंगी तो ये चिपक जाएगा। चुप गया था। ये देखिए, कपड़े पे लगाएंगे, ये ऐसे चिपक जाता है और खुजली करता है फिर। तो ये यहाँ पे नेचुरली ऐसे हो जाता है, इसे चरचींटा बोलते हैं। कितना सारा हुआ पड़ा है, ये देखिए, काफ़ी है यहाँ पे। ये धान के साथ ही हो रखा है इधर, ये खरपतवार में आता है। ये देखिए, पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए कैसे फूलों के गुच्छे आए हुए हैं, देखिए पीले फूल, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं बिल्कुल पेड़ के नीचे खड़ी हुई हूँ, देखिए बहुत कैसे गुच्छों में फूल हैं। आसपास मधुमक्खियाँ भी हैं। मम्मी मेरे को काट लेगी, प्लीज चलो।
चेरी को डर लग रहा है मगर 3 बार मधुमक्खियाँ काट चुके हैं। हाँ ये देखिए, ये भी यहाँ पे नेचुरली होता है। मधुमक्खियाँ यहाँ पे भी। ये जामुन का पेड़ है। ये बेरी का पेड़ है। ये जो बेर हम खाते हैं, ये देखिए ये बेरी है। बेरी का छोटा सा ही पेड़ है, उसी पे फल आने लगा। ये बौर है, ये जो है इसको बौर बोलते हैं। ये फूल है, अभी इस पे बेरियां लगेंगी। ये बेरी का पेड़ है, यहाँ बेरी बोलते हैं इसको, बेरी जिसको आप कहते हैं। बहुत मज़ा आता है। आज हम दिल्ली से निकल के यहाँ हरियाणा में आ गए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मौसम साफ़ है, बारिश वगैरह का भी आज मौसम नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम पटरी पे चल रहे हैं। ये बाएं हाथ पे एक ट्यूबवेल और है। ये धान लगा रखा है सारा। ऐसे नालियाँ बनाते हैं, इनमें पानी जाता है और खेतों में पानी दिया जाता है। ट्यूबवेल से पानी खींचते हैं। ये देखिए पक्षियों की आवाज़ आ रही है। शाम का समय हो चला है, मौसम अच्छा हो गया है। मॉर्निंग में तो उमस थी, लेकिन इस समय उमस नहीं है और मौसम अच्छा हो गया है। शाम को यहाँ जंगल में मौसम बहुत प्यारा हो जाता है, इन बरसात के दिनों में भी। ये देखिए धान की बाल कैसे कैसे गिर रही हैं। ये बारिश हुई थी, देखिए कैसे जगह जगह पानी भर गया है। जो खड्डे थे खेत के आसपास, उनमें ये पानी भर गया है। कभी कभार हम देखते हैं मछली का जैसा कुछ तैर रहा होता है। ये देखिए ये पानी भरा हुआ है। ये देखिए पानी बह रहा है। ये तो नलियाँ चला रखी है। चलोगे आओ कि नहीं? चलो धीरे धीरे चलो। नहीं गिर गए तो नहीं गिरोगे। बराबर में पानी है, गिरे तो पानी में ही गिरेंगे। और वो भी इतना अच्छा पानी है का ही है। ये देखिए ये भी धान है, धान हो रहा है। ये मम्मी यहाँ पे तुम्हारी आवाज़ नहीं आने वाली है। ये भी धान है, देखिए धान हो रहा है चारों तरफ। अब ऐसी कॉमर्शियल क्रॉप्स ही ज़्यादा लगाई जाती हैं। अब सर्दियों में अब गेहूं लगाएंगे और पहले ये धान लगाया था। हम देखिए एक पटरी पे चल रहे हैं। इसके नलिया है, इसको नलिया बोलते हैं। पानी बह रहा है बीच में और उसके किनारे पे एक छोटी सी पटली है, उस पे हम लोग चल रहे हैं। ये टिड्डी है, इसको यहाँ पे टिड्डी बोलते हैं। टिड्डी है ये। पानी में छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये गांव का आनंद है।
फिर अभी टिकली ये कहाँ है? ये रही मेरे को ये रही प्लांट जो पड़ा है इस पे। अच्छा ये पे चढ़ने में दिक्कत हो रही है। मम्मी वापस चले गए। देखिए यहाँ से ये दिखाई। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पानी। ऐसे कट तो ऐसे निकल जाएंगे। नहीं पानी भरा होगा। मम्मी वीडियो है कर नहीं सुनाते हो। अच्छा वो में पानी भरा होगा। अब यहाँ पे काफ़ी गीला हो रखा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं लगातार और इधर पानी भरा हुआ है तो धान है। तो अब हम वापसी उधर की तरफ लेते हैं, पटली की तरफ। नहीं चलो मम्मी चेरी को प्रैक्टिस हो गई है इसकी चलने की। चेरी बहुत अच्छे से चल रही है, मेरे से भी तेज। ये भी कैसे? ये देखिए नीम के पत्ते लगाए हैं मच्छर से बचाने के लिए, मक्खियों से। बड़ा नेचुरल तरीका है ये। अमरूदों पे मक्खी मच्छर ना आए तो नीम से ढक दिए हैं। पहले झुंड काम ये देखिए, काम आ जाते थे बोंगे ये देखिए, बना लो वीडियो बना लो, तो हमारे साइड में हम वीडियो बना लो। ये देखो यहाँ सब मज़ा कर रहे हैं, शाम का टाइम है खेत में। और अभी चाय बनेगी थोड़ी देर में। और देखिए वीडियो बना रही है। वीडियो बाबा इंटरव्यू दोगे अपना? अजी इंटरव्यू दोगे? इंटरव्यू दोगे? हाँ हाँ दे देंगे। दे देंगे मेरा थोड़ा ऊंचा सुनता है। अच्छा बाबा ये बताइए कि आज आपको कैसा लग रहा बैठ के है? दो, खड़े हो गए? नहीं, बैठ के दो। अच्छा बैठे रहो। आप बैठे रहो। बाबा ये बताइए कि आप यहाँ आए हैं जंगल में, आप तो बचपन से ही आ रहे हैं, तो आपको पुरानी जंगल में और नई जंगल में आज के में क्या फ़र्क नज़र आता है? देखो, देश में आधुनिक देश और पुराना देश, जैसे वहाँ आधुनिक हर चीज़ होती जा रही है, जी। इसी तरह से पुराने और नए जंगल में है। जी जहाँ हम बैठे हैं जी ये हमारा पैतृक गांव है। जी हमारे दादा परदादा जी यहाँ उन्होंने बसाया था, जी काशीराम जी ने। जी हम अपने पैतृक गांव में बैठे हैं और पैतृक ही फार्म पे बैठे हैं। जी यहाँ हमारे 60-65 एकड़ के करीब है, जी जो हमारे परिवार की ही मिल्कियत है। जी हम 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में जी। यहाँ इकट्ठे भी होते हैं, जी। बातचीत भी करते हैं। जी तो हमने यहाँ बाग लगाए हुए हैं, जी धान की खेती करते हैं, जी गेहूं की खेती करते हैं, जी पट्टे पे बाग उठाए हुए हैं, जी साजे पे भी देते हैं खेतों को, जी। पट्टे पे भी देते हैं। जी हमारा जो मेन व्यापार है जी वो किसानी है। जी और हम इस
गांव के ही नहीं, जी हम इस इलाके में पलवल इलाके के जी सबसे बड़े जिम्मेदारों में गिने जाते हैं। जी अग्रवालों में जी एक आदमी फैमिली ऐसी है इस पलवल डिस्ट्रिक्ट में जी जो हमारे बराबर ज़मीन रखती हो। जी तो इस बात का भी हमें फ़क्र है अपने ऊपर, अपने बुज़ुर्गों के ऊपर, जी कि ये जो हमारा जिम्मेदारी का काम है हमारे का, जी इन्होंने अपनी मेहनत से, जी अपने परिश्रम से इसे बचाया हुआ है। जी और आज भी हम जी उसी परंपरा को रखते हुए जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी अब बच्चों का जी देखो क्या करते हैं। जी बाकी जी आज के दिन जी सारा परिवार बड़ा संपन्न है। जी खेती बाड़ी हमारा मेन जो व्यवसाय लक्ष्य था, मेन जी। जो पर्पस है, मेन जी। जो काम कार्य था, जी। अब हमारे बच्चे पढ़ गए हैं। कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, जी कोई टीचर बन गया है, कोई जी। प्रिंसिपल बन गया है। जी। तो बाहर भीतर हमारे बच्चे जाने लगे हैं। जी बाकी बेसिकली और बेस हमारा जी किसानी है। किसानी है। तो बाबा ये बताइए कि ये जो आज आपने कौन कौन सी फसलें आप ज़्यादा उगाते हैं, लगाते हैं? हमारे यहाँ इस गांव में और इस इलाके में जी ये ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ ज़मीन है जी और यहाँ नहर का पानी भी आता है। जी हमारे पास 5-6 सारे भाइयों के समरसीवर लगाए हुए हैं हमने। जी और समरसीवर का पानी इतना मीठा है जी। जैसे गंगा जल है। जी अगर कोई आदमी बीमारी में, बहुत से लोग पलवल में बीमार हो जाते हैं, जी तो हमारे ट्यूबवेलों पर से पानी भर भर के ले जाते हैं जी और जो कि उनकी बीमारियों में भी जी सहायता करता है। जी हमारे यहाँ उपजाऊ ज़मीन होने के कारण जी यहाँ कोई भी खेती हो सकती है। जी आजकल हम मेनली जो खेती करते हैं मुख्य रूप से वो जी। धान, जी गेहूँ, जी ज्वार, जी बाजरा, जी सरसों जी और गन्ने जी की खेती करते हैं। जी और बागों में हम जो हैं आम, अमरूद, बेर, जी किन्नू, मौसमी, जी ये सारी चीज़ हमारे बागों में बेर हमारे बागों में लगे हुए हैं, जी जिनको हम आंवला जी। आंवला बहुत अच्छा पैदा होता है जी और आंवले की कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। जी तो हम यहाँ आते जाते रहते हैं। जी हमारे यहाँ जो है साजी हैं, ठेकेदार हैं, जी। जिनको हम उठाते हैं जी। और वो इनकी देखभाल करते हैं। जी। तो बाबा जो आने वाले लोग, आप ऐसे सजेस्ट करेंगे कि कुछ लोग नए किसान हैं, उनको आप कुछ ऐसे संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है। इसके अलावा ये हमारा गांव जी इसलिए भी इसका मतलब बड़ा महत्व है जी कि हमारी जो वंशावली है, जी मंगला खानदान या कानूगो खानदान, जी जो कि पलवल में पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। जी हमारे कई सौ घर हैं जी और हमारे जो निकासी बुज़ुर्ग यहाँ आए थे कभी, जी तो पहली संतान जी हमारे बुज़ुर्गों की इस धरती पर पैदा हुई थी। जी 7वां सा बच्चा पैदा हुआ था। जी अब हमारे परिवार में जब भी किसी लड़के की शादी होती है जी तो वो यहाँ सत्ती पूजने आता है जी और बड़ी मान्यता करते हमारे जो परिवारों में जी इस चीज़ की, इस गांव की, जी सत्यों की बड़ी मान्यता है। जी हमने यहाँ मिलकर जी जो हमारे बुज़ुर्गों ने जी ये गांव बसाया, जी तो हमने अपनी ज़मीन में से उस सत्ती के लिए भी जगह छोड़ रखी है। जी उसमें कोई भी परिवार का जी सदस्य आन के जी पूजन कर सकता है। जी तो हमारे ये भी बड़े भारी एक जी। इतिहास है। जी और एक इतिहास और बताऊं आपको, जी जब कभी ये भरतपुर के राजा हुआ करते थे, जी तो उस भरतपुर के राजा के यहाँ जी हमारे दादा परदादा थे दीवान गुमान सिंह, जी जिनके हम वंशज हैं, जी जिनके काशीराम भी उनके ही लड़के थे। जी तो भरतपुर रियासत के दीवान हुआ करते थे। जी तो दीवान यानी कि मंत्री। जी तो हमारी हवेली है जो पलवल के में, जी वो 3-4 चौक की हवेली है जी और वो सबसे बड़ी हवेली गिनी जाती थी। जी और वहाँ बाकायदा कचहरी लगा करती थी जी और हम लोगों को, हमारे बुज़ुर्गों को, जी उनको अख्तियार था किसी को भी जेल में अंदर डालने का, करने का। तो हमें इस चीज़ पे हमें अपने परिवार पे हमें इस चीज़ का भी गर्व है। जी जी बाबा, अगर कोई मंगला जो पलवल में नहीं रहता या विदेशों में रहता है, तो वो अगर आपसे मिलना चाहे, संपर्क करना चाहे, तो वो कर सकता है?
ऐसा है, जी मंगला एक गोत्र है, जी जैसे गर्ग, जी मित्तल, जी लेकिन मंगलाओं के अंदर भी एक खानदान है जी जिसको, जो कि कानूगोयान खानदान के नाम से है, जी जो कि हमारे दादा परदादाओं का हमारा ही अपना खानदान है। जी तो वो तो हमारी फैमिली कहलाती है। जी बाकी मंगला तो कहीं भी हो सकते हैं, जी तो जी हमारे संपर्क में तो कोई भी आ सकता है, जी कोई भी कभी भी 24 घंटा मिल सकता है। जी। स्वागत है उसका। जी थैंक यू बाबा, थैंक यू। धन्यवाद। ये देखिए, ये हमारे बाबा हैं और इन बाबा का नाम जो है, देखिए ये जो आपने अभी इंटरव्यू देखा, ये हमारे बाबा हैं और इनका नाम देवी श्री देवी चरण मंगला है। ये यहीं के काशीपुर गांव में ज़मींदारी है इनकी, पलवल के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जो अपनी पलवल शुगर मिल है उसके चेयरमैन हैं, अग्रवाल सभा के बाबा प्रधान भी रहे हैं और सामाजिक तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और सामाजिक उत्थान का कार्य भी करते रहते हैं। ये देखिए डॉगी है, ये हमें देख के खड़ा हो गया है और कैसे इसने चुन्नी लपेटी हुई है इसको। हाँ हाँ क्यों निकलता है? हाँ ये ऐसी बस क्यों निकल रहा है? हाँ हाँ, देखिए कैसे पूंछ हिला रहा है, ये पेट है ये। आ जाओ, कच्चू लग रहा है बाग में क्या? अमरूद लग रहे हैं, कौन से वालों में? अंदर आ जाओ। कौन से वाले? इस वाले पेड़ पे? कौन से वाले पेड़ पे? नहीं पता। ये अमरूद का बाग है। ये अमरूद का बाग है। हाँ ये देखिए, पेड़ में ना ऐसे सूख जाते हैं अमरूद, लगे लगे सूख जाते हैं, सूख गए, कितने मच्छर हो रहे हैं इस पे। देखिए अमरूद का सीज़न यहाँ पे ख़त्म हो चुका है क्योंकि जो पहले माली था वो ले गया फसल को, अब ये नए आए हैं। ये देखिए, ये चीकू लग रहे हैं। ये देखिए चीकू है। और आगे नहीं जाना। नहीं ना। ये क्या है श्री? करौंदा, लिसौड़ा। ये देखिए, ये लिसौड़े का पेड़ है, दिख रहा है। ये इस पे लिसौड़ा लग रहा है छोटा छोटा। मत जाओ ना, मत जाओ। नहीं, रुको, मुझको घास में नहीं चलना, यहाँ पे गंदगी है, मैं जा रही हूँ। ये देखिए शाम का मौसम है और खाने की तैयारी यहाँ पे शुरू हो गई है। देखिए चूल्हा बना हुआ है, गांव में ऐसे चूल्हा बनाते हैं। और ये प्रांत है, ठीक है। और ये बच्चे जो है ये घूमा फिरी कर रहे हैं यहाँ पे। और एक चूल्हा ये है, इधर है, ये है, खाना बनाते हैं। और हाँ हाँ, ये कैरी है, उधमबाजी कर रही है। और ये एक छोटा सा बच्चा है, आओ मिलवाते हैं आपको। ये छोटा सा बच्चा है, ले लो बच्चे की भी। हेलो बेबी, छोटे से बच्चा, गमी लग रही है, हैं? अभी हुआ है ये? कितने दिन का है? अरे लड़की है 15 दिन की, हमें तो पता ही नहीं था, गिरा मत देना। ये देखो, ये न्यू बॉर्न बेबी है, ये 15 दिन का है, ये बच्चे की दादी है ना, और ये बच्चे की बहन है। सारे मिलके बच्चे को खिला रहे हैं, शाम का टाइम है ना। हाँ, भूख लग रही है, कपड़ा खा रहा है। हेलो बेबी, अभी पहचान लो, हम आते रहेंगे, हमें पहचान लो। हाँ, भेज जाओ। देखो छोटा सा बच्चा है, देखो यहाँ पे ये बच्चा भी है, छोटा सा नन्हा सा। और
चलो फूलवती से पूछते हैं। फूलवती, आज आपने उसकी चटनी बनाई थी मिर्ची की? ना आलू बनाए। आलू बनाए वो पीस के? तो कैसे बनाते हो आलू की सब्जी, जरा बताओ। बाबूजी देख रहे हैं। हाँ देखो, ये फूलवती आंटी हैं, देखो कितनी सुंदर है ये। और अब ये हमें आलू की रेसिपी बताएंगी, आलू की सब्जी की। हाँ चलिए आ जाओ। अभी ये थोड़ा सा काम में बिजी हो गई हैं, अभी बाद में बताएंगी। ये देखिए, हाँ पापा बना रहे हैं। ये देखिए गांव में ये रोटी बन रही है, पानी के हाथ की रोटी बोलते हैं। ये देखिए